जब हस्बैंड वाइफ से बेवफाई करते हैं तो उस सिचुएशन में वाइफ को किस तरह से अपने हस्बैंड को हैंडल करना चाहिए। सबसे पहले तो आपको अपने स्ट्रेस को मैनेज करना चाहिए, आपने कूल डाउन होना है, हस्बैंड की टो में नहीं लगे रहना, अपने रिलेशनशिप को बेहतर करने की कोशिश करनी है, अपने रिलेशनशिप को इंटरेस्टिंग बनाना है। आपने अपने खानदान में वेल मीनिंग पर्सन को देखना है, ऐसा पर्सन हो जिसकी बात का इफेक्ट आपके हस्बैंड पे हो और जो आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आपकी हेल्प करे, ना कि आपके प्रॉब्लम को जो है बहुत ज़्यादा बड़ा कर दे। आपने जो है उनसे अपना प्रॉब्लम डिस्कस करना है, उनसे आपने हेल्प लेनी है कि वो आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आपका साथ दें। खुल्लम खुल्ला आपने जो है वो अपने हस्बैंड पे कीचड़ नहीं उछालना। अगर आप इस तरह करेंगे तो उसमें कीचड़ का कुछ हिस्सा जो है आपके बच्चों पे आएगा, जो कि आपके हस्बैंड का नेम जो है कैरी किए हुए हैं। कुछ कीचड़ का हिस्सा आपके खानदान पे भी आएगा। सम सिचुएशन में वाइफ जो है वो अपने हस्बैंड को इस तरह से भी कह देती हैं, आप दूसरी शादी कर लो, मुझे नहीं है परवाह। लेकिन जब वो इस तरह से बात कर रही होती है, वो रस्मी तौर पे बात कर रही होती है, जैसे हम किसी से कहते हैं कि आपने खाना तो नहीं खाना। मजाक में भी, छेड़छाड़ के तौर पे भी अपने हस्बैंड से इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। जब वाइफ अपने हस्बैंड को इस तरह से कह देती है तो उसके अंदर जो है वो दूसरी शादी की फीलिंग डेवलप हो जाती है। समटाइम जो है वो जब हमारा रिलेशनशिप बहुत इंटरेस्टिंग मजे का चल रहा होता है, हम ये समझते हैं कि आगे चल के भी ये रिलेशनशिप बहुत अच्छा चलेगा। रिलेशन में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज आ जाती हैं। बातचीत में आगे बढ़ते रहना चाहिए, एक दूसरे से बातचीत करते रहना चाहिए। जब हम दूसरे से बातचीत करें तो इस तरह से बातचीत करें कि उनके दिल में उतर जाए। इसके लिए भी स्किल की ज़रूरत होती है कि हमने दूसरे से बात किस तरीके से करनी है। खवातीन जो है वो इस तरह से भी कह रही होती है अपने हस्बैंड से, आपसे तो कुछ होता ही नहीं है। देखिए, आपके हस्बैंड का मकसद क्यों होगा आपको तंग करना या आपको परेशान करना। खवातीन जो है वो बाज़ औक़ात इस तरह से भी क्लेम कर रही होती हैं, तुमने तो मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी। देखिए, हस्बैंड का क्यों इस तरह का मकसद होगा कि वो आपकी ज़िंदगी ख़राब करें। जब हस्बैंड वाइफ में इस तरह की बातचीत होगी, इससे रिलेशनशिप जो है मज़ीद डिस्टर्ब हो जाएगा। सबसे पहले आपने अपने गुस्से को मैनेज करना है। समटाइम इस तरह से भी होता है, मियाँ बीवी बातचीत कर रहे हैं, बातचीत करते हुए लड़ाई होना स्टार्ट हो जाती है। उस वक्त आपने अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है, लेकिन इसकी तैयारी आपको जो है बहुत पहले करनी पड़ेगी। आपने डेली रूटीन में प्रैक्टिस करनी है, कुछ प्रैक्टिस के बाद जो है आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाएंगे। जब भी सिचुएशन इस तरह से होगी, जब बातचीत करते हुए मियाँ बीवी के दरमियान लड़ाई स्टार्ट होगी, तो आपने अपने इमोशन को कंट्रोल करना है। अपने हस्बैंड से आपने इस तरह से बात करनी है कि अभी आप गुस्से में हैं, हम ठीक तरीके से बात नहीं कर पाएंगे, शाम को या सुबह हम बात करेंगे। आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कि बात जो है मैं करूँगी। इस तरह जब आप उनसे बात करने लगे, सबसे पहले आपने देखना है कि वो रिलैक्स मूड में है, फिर आपने उनसे बात करनी है। एक बात याद रखनी है, जब भी आपने बात करने लगना है तो आपने ये बात अपने माइंड में रखनी है, जब बात करेंगे फ़ौरन रिजल्ट नहीं निकलेगा, कुछ टाइम गुजरने के बाद रिजल्ट निकलेगा। उसके बाद आपने अपने शिकवे पर जो है काबू पाना है, शिकवे शिकायतें नहीं करते रहना। कुछ ख़वातीन जो है हस्बैंड के साथ रिलेशनशिप जो है कंटिन्यू कर लेती हैं और साथ साथ जो है वो शिकवे करती रहती हैं, ख़ुद को कोसती रहती हैं। हम अपने साथ शिकवा कर सकते हैं। जिस तरह के कोई डायबिटीज़ का पेशेंट है, वो अपने वजूद की वजह से जो है वो तकलीफ़ में है, वो अपने जिस्म के उस हिस्से को काट के नहीं फेंक सकता। वो अपनी सेहत को बेहतर करने के लिए कोशिश करेगा। जिसने बेवफाई की होती है, उसकी ख्वाहिश होती है कि मेरी बीवी मुझ पर ट्रस्ट करे। देखिए, बीवी के लिए दोबारा से ट्रस्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है। आप ट्रस्ट की डिमांड ना करें, फितरी तौर पे अपने रिलेशनशिप को जो है आगे बढ़ाते रहें। हस्बैंड अगर किसी और औरत में इन्वॉल्व थे, आप उनसे रिलेशनशिप ख़त्म करा के वापस अगर अपने हस्बैंड को अपनी ज़िंदगी में लेकर आई हैं, तो एक बात अपने माइंड में रखनी है कि आपके हस्बैंड जो है वो दोबारा भी किसी औरत में इन्वॉल्व हो सकते हैं। इस तरह से भी समटाइम हो जाता है। इसका सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आपका रिलेशनशिप जिसे जंग लग गया है उसको बेहतर करें, ताकि आपके हस्बैंड किसी और औरत में इन्वॉल्व ना हो। अपने माहौल को बेहतर करें कि आपके हस्बैंड को आपकी गुर्बत में तकलीफ ना हो। तौहीन करना, हर वक्त शिकवे करते रहना, या आपके दिल में कोई वहम हो, जैसे आप अपने हस्बैंड के साथ बेहतर तरीके से बात नहीं कर पा रही होती, आपके दिल में कोई वहम होता है, उस वहम की वजह से आप अपने हस्बैंड से बेहतर तरीके से बात नहीं कर पा रही होती, रिसेंटली उनसे कोई भी गलती नहीं हुई होती, माजी की किसी गलती को लेकर आप उनसे लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, जो रिलेशनशिप कुछ दिनों से बेहतर चल रहा था वो भी ख़राब हो जाएगा। आपने नियत करनी है कि जब भी मुझे मौका मिलेगा अपने हस्बैंड के साथ रिलेशनशिप को बेहतर करने का, तो मैं इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाऊँगी। खुश रहें, ज़्यादा से ज़्यादा खुश रहने की कोशिश करें। आपकी खुशी का इन्हिसार आप पर होता है। दूसरों की तरफ भी खुशी हासिल करने के लिए देखते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो खुशी है वो हमें अपने आप से मिलती है।